एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां जिंदा रहने के लिए सांस लेना भी खतरा बन सकता है, जहां एक छोटी सी आवाज मौत को बुला सकती है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान शहर से, जहां ली, उसकी पत्नी एवलिन और उनके 3 बच्चे खामोशी से सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। पूरी फैमिली बोलने के बजाय इशारों में बात करती है, क्योंकि इस दुनिया पर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका है जो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इंसानों से हजारों गुना ज्यादा होती है। घर लौटते समय सबसे छोटा बेटा भी एक बैटरी वाला रॉकेट टॉय अपने साथ ले आता है। रास्ते में वह चुपके से उसमें बैटरी लगाकर ऑन कर देता है। खिलौने से आवाज निकलते ही जंगल से एक भयानक मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से आता है और बी को मार देता है। इस हादसे के बाद पूरी फैमिली टूट जाती है। 1 साल बाद लियन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये आवाज के सहारे शिकार करते हैं और इनकी चमड़ी इतनी मजबूत है कि गोली भी असर नहीं करती। इसी बीच एक और समस्या सामने आती है। इवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन इस दुनिया में बच्चे का रोना पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ उनकी बेटी रेगन खुद को अपने छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। वह हमेशा अपने पिता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि ली अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। एक दिन ली और उसका बेटा मार्कस घर से बाहर जाते हैं, जबकि रेगन नाराज होकर अपने भाई की कब्र पर चली जाती है। इसी दौरान इवलिन को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर रखी एक नुकीली कील उसके पैर में घुस जाती है और दर्द से उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है और उसकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर घर तक पहुंच जाता है। इवेलिन दर्द और डर के बीच किसी तरह खुद को छिपाती है। उधर ली को खतरे का सिग्नल मिल जाता है और वह घर की तरफ दौड़ पड़ता है। मार्कस फ्लेयर रॉकेट चलाकर मॉन्स्टर्स का ध्यान दूसरी तरफ भटका देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन बच्चे को जन्म दे देती है। ली अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को एक साउंड प्रूफ अंडरग्राउंड रूम में छिपा देता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात रेगन को पता चलता है कि उसके कान में लगी मशीन से निकलने वाली एक अजीब फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर्स को दर्द देती है। हालांकि उसे अभी इसका असली मतलब समझ नहीं आता। कुछ देर बाद मार्कस अनाज से भरी एक विशाल टंकी में गिर जाता है और दलदल की तरह उसमें ढंसने लगता है। रेगन उसकी जान बचा लेती है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। तभी एक बार फिर रेगन की मशीन से वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और मॉन्स्टर दर्द से तड़प कर भाग जाता है। अबली समझ जाता है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है। वह उन्हें बचाने पहुंचता है, लेकिन मॉन्स्टर हमला कर देता है। जब मार्कस डर के मारे चिल्लाता है तो मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। ली जानता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मरने से पहले वह रेगन को इशारों में बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसने कभी भी उसे बी की मौत का जिम्मेदार नहीं माना। फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए वह जोर से चीखता है। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है और उसे मार देता है। अपने पिता की कुर्बानी के बाद रेगन और मार्कस घर लौट आते हैं। तभी मॉन्स्टर फिर से उन पर हमला करने पहुंच जाता है। इस बार रेगन को आखिरकार अपने पिता की रिसर्च याद आ जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी हियरिंग मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी ही इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह मशीन को माइक्रोफोन से जोड़ देती है। तेज फ्रीक्वेंसी से मॉन्स्टर का सिर खुल जाता है और उसका कमजोर हिस्सा बाहर आ जाता है। यही मौका देखकर एवलिन सीधे उसके सिर पर गोली चला देती है और पहली बार एक मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन तभी गोली की आवाज सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ आने लगते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार परिवार को उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है